नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। तो 11:30 बजे का टाइम बच चुका है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत की जाए। तो आगे बढ़ने से पहले देश दुनिया से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण सवालों की सुर्खियों को मैं आपके सामने पेश कर दूं। तो विभिन्न राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी क्षतिपूर्ति मद में लगभग 6,000 करोड़ रुपया जारी किया गया है। मैं बता दूं कि 4 मार्च को पीएफ का ब्याज दर सरकार घोषित करने जा रही है। इसके लिए श्रीनगर में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक होने जा रही है 4 मार्च को श्रीनगर में। उसमें ईपीएफ की जो दर है, ब्याज दर, उसमें घट सकती है। वर्तमान में 19-20 में करीब करीब 8.5% थी। और इंटरनेट के मौलिक अधिकार के दायरे में लाने की मांग जो की गई थी, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जो है खारिज कर दिया है। इंटरनेट सेवा मौलिक अधिकार दायरे में लाने की मांग की जा रही थी। इसके लिए पीआईएल जो है दायर किया गया था जनहित याचिका। और मैं बता दूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई से सरकार की जो प्राथमिकताएं होती है सभी साझा की है। और हमारे एमएसएमई मंत्री ने पेट्रोल की बढ़ती कीमत पर अपना विचार बताए। उन्होंने कहा कि देश को वैकल्पिक ईंधन अपनाने की जरूरत है, यानी देखा जाए तो इलेक्ट्रिक यानी बैटरी वाहन का विकल्प जो है तराशा जा रहा है। और मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल बता दूं कि देश में जो है राजद्रोह का मामला लगातार बढ़ रहा है, लगभग 3300 अभी है। इसके लिए विस्तार से मैं बताऊंगा, ये संक्षेप में थे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत की जाए। तो चलिए जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास, तो फटाफट जानते हैं। सबसे पहले आज का इतिहास रोज की तरह, इसमें 5 सवाल होते हैं और उसका जवाब भी आपको साथ में मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि एज ए करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। प्रत्येक दिन एक स्पेशल टॉपिक पर मैं लेकर आता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है, इसको जरूर देखिए, लोगों को शेयर करें। उसका थॉट्स ऑफ द डे, जो हमारे क्लास का गुरूर है, जिससे हम मोटिवेट होते हैं और अपने आप को एक्टिव रखते हैं। और विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो प्रत्येक दिन मैं लेकर आ रहा हूँ। तो क्लास की शुरुआत की जाए। तो चलिए जानते हैं आज का इतिहास को। आज का इतिहास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो आज ही के दिन वर्ष 1915 में पहली बार महात्मा गांधी ने ज्ञान शांति निकेतन का दौरा किया। इस दौरान भारतीय तौर तरीकों से खुश हुए, लेकिन कुछ मामलों में नौकर रखने की व्यवस्था पसंद नहीं आई। 6 मार्च को रविंद्रनाथ टैगोर से मुलाकात के बाद सेल्फ हेल्प मूवमेंट की शुरुआत की गई, यानी SHGM, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप नहीं, सेल्फ हेल्प मूवमेंट की शुरुआत की। आज ही के दिन वर्ष 1996 में नासा के डिस्कवरी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह सौर प्रणाली से जुड़े कई शोध मिशन की एक श्रृंखला है। पहली कड़ी में NEAR यानी नियर अर्थ रेडियोस की कक्षा जो जाकर 1 लाख से अधिक तस्वीरें ली। आज ही के दिन वर्ष 1792 में क्रांतिकारी बुद्ध भगत का जन्म रांची के झारखंड में हुआ था। झारखंड के रांची में हुआ था। बचपन में ही तलवारबाजी और धनुर्विद्या के अभ्यास करते थे, साथ ही हमेशा कुल्हाड़ी रखते थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कई आंदोलन किए और अपने दस्ते को गुरिल्ला युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। तो झारखंड में काफ़ी प्रसिद्ध हैं और क्रांतिकारी ये थे। और झारखंड में इनको एक योद्धा, एक क्रांतिकारी के रूप में इनको जाना जाता है। इनका हर साल इनको जन्मदिन मनाया जाता है राज्य सरकार की तरफ से। इसके लिए विशेष कार्यक्रम भी आयोजित झारखंड में की जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। बैंकों और ग्राहकों के विवादों का निस्तारण की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और तत्काल बोला जाए तो लोकपाल एकीकरण योजना लाने जा रहा है, जिसमें एक देश एक लोकपाल व्यवस्था के तहत 3 लोकपालों का एकीकरण कर दिया जाएगा। यह व्यवस्था इसी वर्ष जून से शुरू हो सकती है। खातेदार को अगर अपने बैंक की कोई दिक्कत है और बैंक ने उनके आवेदन से 30 दिन के अंदर समस्या का समाधान नहीं किया तो ग्राहक लोकपाल से शिकायत कर सकता है। इससे उसे शिकायत की रिसीविंग दिखानी होती है। पहले यह सब मैनुअल थी और चिट्ठी भेजी जाती थी। इसे अब ऑनलाइन किया जा चुका है और आसान बनाने की तैयारी की है। रिजर्व बैंक इस समय 3 लोकपाल व्यवस्था चला रहा है। इसमें बैंकिंग लोकपाल, गैर वित्तीय बैंकिंग व्यवस्था लोकपाल, कंपनियों के लिए लोकपाल और डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल की व्यवस्था है। पूरे देश में कहा जाए तो लगभग 22 लोकपाल कार्यालय हैं। तो आने वाले समय में बहुत ही ट्रांसपेरेंस
ट्रांसपेरेंसी बरती जाएगी और लोगों को जो भी शिकायतें होती है उन्हें फटाफट जो है एकदम सिंगल विंडो सिस्टम के तहत बोल सकते हो आप, या रैपिड एक्शन के तहत जो है इस पर काम किया जाएगा और आने वाले समय में बहुत सुधार देखने को मिलेगा। सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन की ओर भी कुछ कर रही है ताकि लोगों को एकदम अच्छा से अच्छा जो है व्यवस्था फैसिलिटी प्रदान की जाए। तो इस तरह से अब भारत सरकार और आरबीआई मिलकर के एक देश एक लोकपाल की व्यवस्था करने जा रही है। तो ये था आरबीआई से जुड़ा हुआ कुछ जानकारियाँ। आगे देखते हैं थॉट्स ऑफ द डे की। तो चलिए जानते हैं क्या आज का थॉट्स ऑफ द डे। कौन है जिसमें कमी नहीं है? कौन है जिसमें कमी नहीं है? आसमां के पास भी तो जमी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है ना जिसके पास कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं है तो नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है। जिसके पास पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव थिंकिंग है, तो नेगेटिव थिंकिंग भी आपको 0% मिलेंगे, 0.1% जरूर मिलेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि सबका 100% आपको पॉजिटिव थॉट्स होंगे या आपके पास कोई कमियां नहीं होंगी, डिमेरिट नहीं होंगी। आप किसी का भी एग्जाम्पल लेके देख लो हर कोई भगवान सबको उनको फुर्सत से पूरी तरह सक्षम बना दे तो फिर भगवान को लोग याद ही नहीं करेंगे। चिंता से मुक्त करे तो भगवान को लोग याद ही नहीं करेंगे। तो हर व्यक्ति के पास बहुत अच्छी खूबियां भी हैं, तो कुछ % आपको कमियां भी मिलेंगी। तो कौन है जिसमें कमी नहीं? आसमां के पास भी तो जमी नहीं। बिल्कुल अच्छी लाइन है। आप सभी अपने आप को मोटिवेट कीजिए और आगे आप लाइफ में बढ़ते रहिए, अपना 100% देते रहिए। तो चलिए आज का मोटिवेशन को समाप्त करते हैं। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स की क्लास। तो फटाफट करंट अफेयर्स की शुरुआत की जाए। पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए होते एक और जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए देखते हैं आज का पहला करंट न्यूज क्या है। करंट टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा आगामी 20 फरवरी से 26वें हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। अल्पसंख्यक को इसमें काफ़ी फायदा होने जा रहा है। यहाँ पे जो है लोगों को स्किल्ड किया जाएगा और सरकार की जो भी योजनाएं चल रही है उसको जो है धरातल पर उतारने की कोशिश की जा रही है। लोगों को विशेष रूप से जो है इसमें स्किल्ड किया जाने का काम या बात हो जो रही है। तो 26वें हुनर हाट जो है आयोजन ये दिल्ली में होने जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल इस तरह से बन सकता है। नेक्स्ट में वीडियो के साथ में अब बढ़ूँ आपको तो मैं बता दूं, इस्लामिक कट्टरवाद पर लगाम के लिए फ्रांस की संसद में बिल लाया गया है। तो कट्टरवाद पर लगाम लगाने के लिए फ्रांस के निचले सदन में मंगलवार को जो है एक नया बिल लाया गया। यह बिल अगर कानून की शक्ल अख्तियार कर लेता है तो न केवल मस्जिदों मदरसों पर सरकारी निगरानी बढ़ेगी बल्कि इस्लामिक कट्टरवाद को खत्म करने के लिए बहु विवाह और जबरन विवाह पर नकेल कसी जा सकती है। तो बहुत ही जल्द जो है इस पर कानून बनाने जा रही है फ्रांस की सरकार। बहुत ज़रूरी बात, यह अच्छी बात है। आगे देखते हैं गुजरात राज्य शतरंज संघ के अध्यक्ष अजय एच पटेल को अखिल भारतीय शतरंज महासंघ में एशियाई क्षेत्र का प्रमुख बनाया गया है। तो एक बहुत बड़ी न्यूज आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रख्यात कानूनविद बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल एम राजा जोइस का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। तो एक तरह से कहा जाए तो एक रचनात्मक व्यक्ति थे जिन्होंने जो है झारखंड और बिहार के लिए काम किया। तो विशेष रूप से इनका जो है पुण्यतिथि या इनकी मृत्यु पर जो है बिहार में विशेष जो है छुट्टियां घोषित की गई है। राजकीय शोक भी बताया गया है। और ये वर्तमान में कहा जाए तो 89 वर्ष के थे। उनका जन्म जो है 17 जुलाई 1931 में कर्नाटक के शिवमोगा जिले के अर्गा गांव में हुआ था। हार्ट अटैक से उनका मृत्यु हो गया। परिवार में बात करूं तो पत्नी और 2 संतान हैं। जोइस राम जन्मभूमि आंदोलन के शुरुआती में समर्थकों में से भी एक थे और लेखक थे, इतिहासकार भी थे। कई किताबों उन्होंने लिखी है और अनुवाद भी किया है। दुनिया भर में उनका प्रसिद्ध किताब ये लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया टेक्स्ट बुक के रूप में लॉ डिग्री के लिए चलती है। हिस्टोरिक लीगल बैटल जैसी तमाम किताबें इन्होंने लिखा है। तो काफ़ी सी फेमस थे। नेक्स्ट बता दूं, कोल इंडिया जो है बहुत ही बड़ी काम करने जा रही है। कोल इंडिया ने सभी अपने अनुषंगी कंपनियों के में कर्मचारियों के छुट्टी का प्रावधान एक सम्मान करने का आदेश दिया है। तो मैं बता दूं कि पहले एमएल और ईएल पर अलग अलग कंपनी में मिलती थी अलग अलग सुविधा। नए प्रावधान में कर्मियों को नाराजगी हो रही है। अर्जित अवकाश के मामले में भी बदलाव किया गया। 15 दिन काम करने पर 1 दिन का अर्जित अवकाश मिलने जा रहा है।
तो कर्मचारियों के लिए जो है छुट्टी का प्रावधान एक समान करने का आदेश जारी कर दिया गया है। कोल इंडिया अलग अलग कंपनियों के अलग अलग छुट्टी का प्रावधान था। कोल इंडिया द्वारा छुट्टी में किए गए नए प्रावधान को जो है कर्मचारियों की नाराजगी थी, इसके लिए जो है अब मेडिकल छुट्टी लेने के लिए रविवार शनिवार या अन्य किसी प्रकार की छुट्टी की गिनती नहीं होती थी, तो अब लोग सुधार करने जा रही है कोल इंडिया। तो बता दो कोल इंडिया का जो है हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में है। आगे मैं बता दूं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश भर के 26 छावनी बोर्डों के निवासियों के लिए ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की है। करीब करीब 62 छावनी बोर्ड हैं पूरे देश भर में। वहाँ पे 20 लोग जो है निवास करते हैं। उनके लिए जो है सुविधा दी जाएगी, नगर पालिका जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएगी, स्वास्थ्य स्वच्छता रक्षा क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा जैसी सुविधाएं दी जाएगी। आगे बता दो सरकारी स्वामित्व वाली रेलटेल का 819 करोड़ रुपए का आईपीओ आया है। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको ये देखने को मिल रहा है। तो रेलटेल ने जो है आईपीओ लाया है। सरकारी स्वामित्व वाली रेलटेल जो है 819 करोड़ रुपए का आईपीओ मंगलवार को खुल गया है, जो इसमें 18 फरवरी तक निवेश करने का मौका मिला है। कंपनी ने आईपीओ के लिए जो है प्राइस बैंड 93 से 94 रुपए प्रति शेयर तय किया है। नेक्स्ट मैं बता दूं 2021 में इंडिया स्पोरा गवर्नमेंट लीडर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 15 देशों में लगभग भारतीय मूल के 200 लोग जो हैं जो किसी न किसी अहम पद पर तैनात हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 7 लोग ऐसे हैं जो कैबिनेट में हैं। जैसे कि आप बता दो तो प्रवीण कुमार जगन्नाथ जो कि प्रधानमंत्री मॉरिशस के हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि 26 जनवरी को आने वाले थे भारत में चीफ गेस्ट के रूप में, राष्ट्रपति सूरीनाम के हैं, कमला हैरिस अभी वर्तमान में जीत के आई हैं, उपराष्ट्रपति अमेरिका की हैं, भारत जगदेव उपराष्ट्रपति गुआना की हैं, एंटियोनो कोस्टा प्रधानमंत्री पुर्तगाल के हैं, मोहम्मद इरफान अली राष्ट्रपति गुआना के हैं। तो ये सभी जो है पूरा दुनिया में डंका बजा रहे हैं। भारतीय मूल के करीब लगभग 3.2 करोड़ लोग जो हैं इस वक्त दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे हैं। सबसे ज़्यादा अमेरिका में लगभग 90 लाख लोग रह रहे हैं, सबसे कम न्यूजीलैंड में रह रहे हैं। आगे देखो देश भर में 6 साल में 47 से बढ़कर 3300 लोगों पर राजद्रोह का जो है केस दर्ज किया गया है। तो देखा जाए तो कहा जाए तो अभी जो भी लोग जो है विरोध में या देश के गलत गतिविधियों में गैरकानूनी गतिविधियों में आवाज उठा रहे हैं, उनके पर ये जो राजद्रोह का केस लगाया जा रहा है, यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंडियन आईपीसी एक्ट 124A के तहत सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं 2016 से 2019 के बीच। इनमें अकेले जो है यूएपीए के तहत लगभग 5922 मामले दर्ज हुए हैं। इस साल 2020 में नागरिकता संशोधन में बात की जाए तो सीए के विरोध में 25 दिल्ली दंगों के बाद 26 हाथरस गैंगरेप के पास 22 पुलवामा हमले के बाद 27 केस राजद्रोह के दर्ज किए गए। करीब करीब 3000 आरोपी हैं। बता दें कि 4 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने टूलकिट में आने वाले अज्ञात लोगों पर भी जो है खिलाफ सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक जंग छेड़ने का केस दर्ज भी किया है। नेक्स्ट बता दूं निर्मला सीतारमण ने भारतीय रिजर्व बैंक की सरकार की प्राथमिकताओं से अवगत कराया है। हर वर्ष बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री की आरबीआई निदेशक बोर्ड के साथ मीटिंग होती है, बैठक होती है, उन्होंने बताया और बहुत सारी उन्होंने चर्चा किया। तो चलिए आगे देखते हैं विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जो आपको। तो आज मेजरमेंट के बारे में आपको बता दूं कि टू मेजर द मोशन ऑफ ग्राउंड, तो सिस्मोमीटर से जो है इसको मेजर किया जाता है। टू मेजर द रेट ऑफ इवेपोरेशन, तो लिसीमीटर। टू मेजर द वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, यानी छोटे जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं जो वोल्ट से कम होते हैं उसको गैल्वेनोमीटर से मेजर किया जाता है। टू मेजर द टाइम क्रोनोमीटर। टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो बात की जाए तो फोटोमीटर। टू मेजर द थिकनेस, माइक्रोन्स में मापा जाता है। टू मेजर द हाई टेम्परेचर, पायरोमीटर। टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ हीट, तो कैलोरीमीटर। ये सभी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको आप जरूर पढ़ के जाएं जब भी जाएं, या स्क्रीनशॉट ले लें या इसका नोट्स तैयार कर लें आप। तो काफी इंपॉर्टेंट ये सभी हैं, क्योंकि ये अक्सर जो है आपको देखने को मिलेगा, चाहे एसएससी हो, सीजीएल की बात की जाए और रेलवे की एग्जाम हो, सभी में इस तरह का सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि बिजली की लाइट की रोशनी की इंटेंसिटी किससे मापा जाती है, तो फोटोमीटर से। टाइम को किस मापा जाता है, मेजर किया जाता है, किस तरह से नापा जाता है, तो क्रोनोमीटर से। इलेक्ट्रिक करंट का सबसे छोटा इकाई क्या है मापने की, तो गैल्वेनोमीटर है। ये सभी काफी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, काफी मेहनत से इसको तैयार किए गए हैं। आगे देखते हैं असम से जुड़ा हुआ फैक्ट्स। तो असम का स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 में हुई। कैपिटल दिसपुर है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 33 है। गवर्नर जगदीश मुखी जी हैं। चीफ जो मिनिस्टर जो वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, जो कि पहले केंद्रीय कैबिनेट में भी थे। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए की बात की जाए तो 26 है। लोकसभा की सीटें 14 है और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। और व्हाट वी कॉल्ड देम, हम लोग अन्य खिलाड़ियों
खिलाड़ियों को क्या क्या नाम से पुकारती है, किस तरह से फेमस है। तो मैं बात करूं हिट्समैन रोहित शर्मा जो क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, सुपर मॉम मैरी कॉम बॉक्सिंग से बिलोंग करती है, काफी फेमस है वो। द प्रिंस ऑफ पुणे पंकज अडवाणी स्नूकर से हैं। उड़न परी पीटी उषा को कहा गया एथलीट से जुड़ी हुई है। पायोली एक्सप्रेस पीटी उषा एथलीट से हैं। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह एथलीट से है। पॉकेट डायमंड लीडर लिएंडर पेस जो कि टेनिस से हैं। जेमी राहुल द्रविड़ क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। एशिया स्प्रिट क्वीन पीटी उषा सबसे ज्यादा पीटी उषा का नाम दिया गया है। पायोली एक्सप्रेस उड़न परी और एशियास स्प्रिंट क्वीन। और मैं बात करूं तो द टर्बनेटर तो हरभजन सिंह क्रिकेट से जुड़े हुए थे। काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का नाम अक्सर जो है एक सवाल आपको हर एक एग्जाम में मिलेंगे, चाहे आरआरबी की बात की जाए, रेलवे की बात की जाए, आईबीपीएस की बात की जाए, सभी में सवाल पूछे जाते हैं। तो हाल ही में जो है आरआरबी में पूछा गया था कि उड़न परी किस जो है कौन व्यक्ति जो है उड़न परी से फेमस है, तो पीटी उषा है। उसी तरह से पायली एक्सप्रेस कौन है, तो पीटी उषा जी हैं। एशिया स्प्रिंट क्वीन कौन है, तो पीटी उषा जी हैं। पॉकेट डायमंड लिएंडर पेस हैं जो टेनिस से जुड़े हुए हैं। तो ये था आज का क्लास। आज की क्लास की समाप्ति की घोषणा किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के नमस्कार। सभा खेल जाते हैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जाते हैं तो फिर से एक और बताना चाहूंगा कि आपने कल का क्लास नहीं किया है तो कल का क्लास अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर मैं कर देता हूं, आप उस पर जाके कल का क्लास कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और आपको ओपिनियन या कोई सुझाव देना चाहते हो तो जरूर दो। थैंक यू वेरी मच।